हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 7 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 19 सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग 1। अब बारी है पेज नंबर 149 149 भाग 2 की। यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। वहाँ उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उन्होंने वो परीक्षा उत्तीर्ण की, पास किया। उस एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने हासिल किए। फरवरी 1913 में वो भारत लौटकर आए और अहमदाबाद में रहने लगे। वहाँ वल्लभ भाई ने तरक्की से काम करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता संघ में अपराध कानून के अग्रणीय बैरिस्टर बन गए। अधिवक्ता संघ का मतलब होता है जो लॉ डिपार्टमेंट होता है, वकालत जो कर चुके होते हैं, उन वकालत के जो वकील लोग होते हैं, उनका जो एसोसिएशन होता है, उस ग्रुप में अपराध कानून के वो एक बेहतरीन नंबर 1 के बैरिस्टर वकील बन गए थे और वहीं रहकर वो अपना काम करने लगे। अब देखिए उससे आगे, गंभीर और शालीन प्रकृति के वल्लभ भाई पटेल का आरंभ में बहुत उच्च स्तरीय रहन सहन था। उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा तरीके से था और अंग्रेजी पहनावा उन्हें प्रिय था। वे ब्रिज खेल के चैंपियन होने के कारण भी प्रसिद्ध थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे, उनके बारे में सोचते रहे कैसे काम करना है। वर्ष 1917 में गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया, किसानों के समान सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे और भारतीय खान पान, जो सीधा साधा खान पान था, उसको अपना लिया था। वे गांधी जी के सत्याग्रह के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, उनके खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अपने आज़ादी की लड़ाई अपनी मंजिल तक वो न पहुंचा पाए, तब तक वो लड़ते रहे। सन 1917 से 1929 तक वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद के पहले भारतीय निगम आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की। सन 1924 से 1928 तक उसके निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान पटेल ने अपनी छाप छोड़ी। किसानों और काश्तकारों के हक में उन्होंने जन आंदोलन, लोगों की भलाई के लिए एक रूपरेखा, एक प्लान तैयार किया। मुंबई सरकार ने भारी वर्षा से फसल बर्बाद होने के बावजूद पूरा वार्षिक लगान वसूलने का निर्णय लिया, तो वल्लभ भाई ने गुजरात के केरा जिले के किसानों के पक्ष में जन आंदोलन, एक आंदोलन छेड़ दिया। सन 1928 में बढ़े हुए लगान, जो टैक्स थे, सरकार जो वसूलती थी, उसके विरुद्ध बारदोली के भूपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। आगे देखिए, बारदोली में किसानों के जन आंदोलन के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली गई। उन्होंने सदारत, एक प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा क्योंकि वे महान स्वतंत्रता सेनानी, योग्य प्रशासक और तपे हुए देशभक्त थे, जिसकी वजह से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी गई। बारदोली आंदोलन के बाद देश भर में एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पटेल की, आगे पेज देखिए, एक नई पहचान बन चुकी थी। अच्छा, आगे देखो, उन्हें व्यवहारिक, निर्णायक और यहाँ तक कि कठोर भी माना जाता था। अंग्रेज उन्हें तेज तर्रार, प्रतिस्पर्धी, टक्कर लेने वाले मानते थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल हुई। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाला। मार्च 1931 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की एक अध्यक्षता, सदारत भी उन्होंने ही की। जनवरी 1932 में उन्हें पुनः दोबारा अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। थोड़ा सा आगे देखिए, आज हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस बहुत उल्लास, खुशी से मनाते हैं, लेकिन जिस समय देश आज़ाद हुआ तब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तब हालात सही नहीं थे। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। देश भर में अनेक छोटे बड़े राजे रजवाड़े थे। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन तमाम रियासतों के राजाओं को अपने हाल पर ही छोड़ दिया और वे भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपना वजूद बनाए रखने के लिए उन्हें ये काम करने पड़ रहे थे। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक तरफा एक बार मैं पूरा पाठ पढ़ा दें तो आपको फ़ायदा नहीं है। इनको आप पढ़ते रहिए, समझते भी रहिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है
आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। और अपने एग्ज़ाम जो टीट हुए उसकी भी तैयारी आप करते रहिए, ठीक है, साफ साफ काम करते रहिए। धन्यवाद।